हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम विभा है और आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। तो आज के व्लॉग में सफाई होने वाली है, बहुत ज़्यादा सफाई, क्योंकि सारे काम घर के हो चुके हैं और मैं अब कर रही हूँ सफाई। सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, पूरे घर के साथ साथ किचन की सफाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये रैक मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। इस पे मैं कुछ सामान रखती हूँ, ऑयल जार वगैरह। तो ये थोड़ा सा चिकना हो गया था तो मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। और किचन घर का ऐसा हिस्सा है जो गंदा रहता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो किचन की सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं किचन की सफाई करने वाली हूँ। बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर लिए हैं और मैंने टाइल वगैरह भी साफ़ करे हैं। आज सफाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरी सफाई ही करनी है। थोड़ा सा आज फ्री हूँ मैं, तो इस वजह से सफाई हो रही है। तो एक रैक मेरी साफ़ हो चुके हैं, तो मैं सारे अभी जो छोटे छोटे मसाले की जार हैं उनको भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, तो मैंने उन्हें क्लीन करके रख रही हूँ। क्योंकि सारी चीज़ों की रोज़ डस्टिंग होना ज़रूरी होता है, बिना डस्टिंग के घर साफ़ सुथरा नहीं लगता है। और तो वही मैं रख रही हूँ। अभी मैं कुछ दिन में बहुत सारा सामान भी किचन के लिए मंगाने वाली हूँ। मेरा किचन ऐसे ही है, नॉर्मल, मॉड्यूलर नहीं है। यूवी के पापा मॉड्यूलर कराने के लिए बोल रहे हैं। ये जार भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और उसके नीचे मुझे एक प्लेट रखनी पड़ती है, क्योंकि जब ये पूरा भरा होता है तो हल्का हल्का उससे लीक नहीं होता है, लेकिन जब आप यूज़ करते हैं तो हल्का हल्का फिर बाहर रह जाता है, तो वो प्लेट में गिर जाता है, नहीं तो पूरी रैक में लग जाता है। और साथ ही ये सारे मसाले के जार भी रख रही हूँ मैं। और भी मैं बहुत सारी सफाई आज करने वाली हूँ। हम लोग जब महोत्सव जाते हैं तो वहाँ से भी बहुत सारा सामान घर की सजावट का लाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटीक सामान मिलता है। पर पिछले 2 साल से हम लोग महोत्सव नहीं गए हैं, क्योंकि अभी होने वाला था अभी, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए हैं बाहर। जो छोटे छोटे आपको जार दिख रहे हैं, अचार वाली बर्नी, ये हम लोग वहीं महोत्सव से लेके आए हैं। और ये जो है, ये भी चम्मच स्टैंड है जो मैंने आपको अभी लिया था हाथ में। ये चम्मच स्टैंड है, इसे भी, ये तो ये तो ऑयल डिस्पेंसर है। और ये चम्मच स्टैंड जो रखा हुआ है बगल में ब्लैक और वाइट कलर का, ये जो मैंने हाथ में लिया, इसे भी हम लोग महोत्सव से लेके आए थे। इस पे आप ये उसका सिरेमिक का बना हुआ है, जिस जिस के कप वगैरह बने रहते हैं, तो इसमें भी हम लोग स्पून वगैरह या नाइफ़ वगैरह रख सकते हैं। पर सब सारे सामान की ज़रूरी होती है सफाई, नियमित सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वही मैं कर रही हूँ। तो अब ये सब सामान साफ़ हो गया और मैं कुछ सामान भी अभी किचन के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ सामान मंगाने वाली हूँ। यूवी के पापा बोल रहे हैं कि किचन को मॉड्यूलर कराने के लिए, देखिए क्या करते हैं। और अब होने जा रही है मिक्सी की सफाई। मिक्सी भी गंदी हो गई थी और मैं भी जब सफाई करती हूँ तो बहुत ज़्यादा क्लीन कर देती हूँ, फिर थोड़ी सी गंदी हो जाती है तो फिर साथ में फिर इकट्ठे करती हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ जब आप काम करते हो तो इतना टाइम नहीं आता कि रोज़ रोज़ ही करो, लेकिन जब गंदी होती तो मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ इसे। तो वही सफाई हो रही है मिक्सी की भी। मिक्सी भी मेरी गंदी हो गई थी। तो फाइनली मेरी मिक्सी भी बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो गई है। मैं चाकू से उसके अंदर के जो बारीक बारीक कण होते हैं, जो हल्की हल्की गंदगी होती है उसके अंदर की, वो भी मैं चाकू से निकाल रही हूँ और बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ।
तो किचन की सफाई के बाद अब बारी आती है फ्रिज की सफाई की, जो मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो मैं इसे साफ़ करने वाली हूँ। मेरी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत सारा सामान निकला है और मैं इसे बिल्कुल चमकाने वाली हूँ अब। तो आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि मेरे फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठा रखी हुई है, जिससे मुझे घी बनाना है। उससे बहुत ज़्यादा मलाई हो गई है, करीब उससे 1 किलो घी तो बनेगा ही। जो अभी मैं देख करके ही मुझे डर लग रहा है कि बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और तो वही, तो बारी है फ्रिज के पार्ट्स निकाल करके धोने की। तो उसे मैं धुल करके धूप में सुखाने वाली हूँ। और जब धूप नहीं रहती तो ऐसे ही मैं बहुत अच्छे से पहले गीले पानी से वॉश करके खूब 2 बार ड्राई कपड़े से खूब अच्छे से क्लीन करके तब मैं लगाती हूँ। तो ये सारे पार्ट्स निकाल के मैं ले जाऊँगी, बाकी मैं अलग क्लीनिंग करूँगी। उसके लिए मैंने एक गीला कपड़ा लिया है और सूखा और सफाई होने जा रही है। उसके पहले मैं धीरे धीरे सारे पार्ट्स उसके निकाल करके धोने के लिए निकाल रही हूँ, उसके बाद सफाई करूँगी। तो अब मैं सारे बर्तन निकाल करके सिंक के पास रख रही हूँ। सॉरी, इसके जो पार्ट्स हैं जो फ्रिज में लगते हैं, और उसकी सफाई होने वाली है। तो देखिए कि फ्रिज की भी सफाई शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत रगड़ रगड़ के मैं आज पूरा चमकाने ही वाली हूँ, क्योंकि मुझे ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बच्चों की वजह से रोज़ रोज़ सफाई नहीं हो पाती है, पर जब थोड़ा सा गंदा हो जाता तो मैं आराम से सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे भी फ्रिज की सफाई कोई रोज़ नहीं करता है, हफ्ते 1 वीक में या 10 दिन में आप थोड़ी सी जब गंदी होती तब करो। साफ़ करने के बाद 10 दिन तक तो गंदी नहीं होती है। रोज़ रोज़ फ्रिज की सफाई कौन करता है। तो फ्रिज के अंदर की साइड में सफाई हो गई है। अब जिधर बॉटल रखते हैं उधर सफाई करने वाली हूँ। तो ये सफाई हो चुकी है और 2 4 5 बार अलग अलग कपड़े से क्लीन करूँगी, तब कहीं जा कर के ये साफ दिखेगा। तो देखिए, तो बारी है अब उसके पार्ट्स धोने की। तो मैं फटाफट उसके पार्ट्स भी तैयार हो गई है। मैंने उसको एकदम रेडी साफ करना शुरू किया था, सारी मलाई वगैरह बाहर निकाल ली है और पूरा फ्रिज एकदम क्लीन चमचमाता हुआ। यहाँ पे जो रेड कलर का है वो नेल पेंट लग गया था, क्योंकि हम लोग मेकअप प्रोडक्ट्स भी इसी में रख लेते हैं, क्योंकि फ्रिज में ठंडक रहती है इस वजह से। और दिखाती हूँ मैं कितना सारी मलाई है जिससे मुझे घी बनाना है। ये बहुत ज़्यादा मैं घी बनाऊँगी तो उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि इतने से सारी मलाई में मैंने कितना घी निकाला। और अब मैं करने जा रही हूँ वॉश बेसिन की सफाई। तो वॉश बेसिन साफ़ करने की, वॉश बेसिन तो हम लोग रोज़ ही साफ़ करते हैं, हमारे डेली सफाई में आता है। लेकिन जो वाइट वाले होते हैं वो थोड़ा बहुत सही ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आजकल ये लोग लगवाना पेडिस्टर वाले ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। पर जो वाइट कलर में आते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, उनमें एकदम शाइनिंग सी रहती है। धुल दो, इसमें देखो एकदम नया ही है, अभी पिछले साल ही लगा है। पर इसको हम लोग कितना भी क्लीन करें, हल्की हल्की इसमें जैसे दाग धब्बे जैसे पड़े रहते हैं। कितना भी आप इसको क्लीन कर दो या रोज़ भी क्लीन करो फिर भी वो मतलब शाइनिंग नहीं रहती। और वाइट वाले में वो गंदा दिखता है, कोई अगर मसाला वसाला खा के थूक देता है, लेकिन फिर भी उसको जब अच्छे से क्लीन कर दो तो वो क्लीन हो जाता है। तो ये मेरी रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।